गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ शक्ति। जय श्री गुरु जय श्री गुरुदेव। श्री दादा गुरुदेव श्री माता। चलिए अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की हम बात करते हैं, क्योंकि आज शनिवार है, सैटरडे है। आज हम बच्चों के लिए आज कुछ प्रश्न वगैरह नहीं लेते आज के दिन, और अनुभव नहीं लेते। आज हम लोग पतंजलि अष्टांग योग पढ़ते हैं। पतंजलि अष्टांग योग में आज 1 घंटे का सेशन होता है और सबके लिए ही है, वैसे तो बच्चों के लिए नहीं है। पतंजलि अष्टांग योग उसके लिए है जो सिद्ध योग कर रहा है, ठीक है। बच्चों के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जुड़े रहें साथ में, उन्हें भी लगे कि हम उनके लिए भी सेशन है। तो सबके लिए है ये पतंजलि अष्टांग योग का ये जो सेशन है। हम अभी तक समाधि पाद कर चुके हैं और साधन पाद हमने शुरू करना है। पतंजलि अष्टांग योग में टोटल 4 पाद हैं। पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, फिर विभूति पाद है और फिर केवल्य पाद है। समाधि पाद विशेषतः क्या है कि उसमें पूरा डिटेल है शुरू से लेके एंड तक। जो एडवांस शिष्य होते हैं या फिर जिनको इसकी नॉलेज होती है या फिर थोड़े से जानकार होते हैं योग में, अगर वो समाधि पाद पढ़ लें, जिनको अभ्यास हो चुका है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, किसी ने गुरु सियाग सिद्ध योग किया 10 वर्ष और परिवर्तन अपने देखे, सारे परिवर्तन देखे, तो अगर वो सिर्फ समाधि पाद पढ़ ले तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि 10 साल में क्या क्या हुआ है और कहाँ आप इस समय हो। समाधि पतंजलि अष्टांग योग एक ऐसा दर्पण है जिसमें अगर साधक के पास वो ज्ञान हो तो वो अपनी साधना में क्या चल रहा है, किस पड़ाव पे है, संप्रज्ञात समाधि से कितना दूर है, असंप्रज्ञात समाधि से कितना दूर है, कहाँ तक वो पहुँच चुका है, क्या परिवर्तन उसके अंदर घट रहा है, कितनी यात्रा वो तय कर चुका है अभी तक, और कैसे अपनी स्पीड को, अपनी साधना को बढ़ा सकता है, ये सब कुछ जान सकता है साधक। इतना विशाल ये ग्रंथ है। इसमें सिर्फ समाधि पाद अगर पढ़ ले तो वो जान जाएगा कि उसकी यात्रा इस समय कहाँ है और क्या ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है इस समय करंटली। वो कहते हैं ना, आप कोई कहता है भाई तुम फ्यूचर देखते हो तो बताओ कल क्या होने वाला है, कल 2 बजे क्या होने वाला है ये बताओ, ऐसा परसों 3 बजे क्या होने वाला है एग्जैक्टली बताओ। बस ऐसे ही है। आपकी साधना कितने वर्ष आप हो गए ये डिपेंड नहीं करता है, इस समय आपके जीवन में क्या घटना घट रही है, उस घटना के अनुसार आप अपना पता कर सकते हो कि भाई संप्रज्ञात समाधि से मैं इतना दूर हूँ। और जब ये बात पता चल जाएगी आपको तो उस समय कैसे समाधि, संप्रज्ञात समाधि तक आपने पहुँचना है जल्दी फटाफट, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है यहाँ पर, और आपको पता चलेगा कि ये सारा चीज़ तो हो रहा है, ऐसी है, यही चीज़ें हैं। और जब आपको उसका ज्ञान हो जाएगा तो आप उस चीज़ को जल्दी अचीव कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। कई वर्षों का फर्क पड़ जाएगा पतंजलि अष्टांग योग का ज्ञान अगर किसी साधक को हो जाए। इसीलिए ये जो ग्रंथ है पतंजलि भगवान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मिस मत कीजिए, इसको पढ़िए, सभी इसको पढ़िए। चलिए अब हम शुरू करते हैं साधन पाद, ठीक है।
अगर वैसे तो मैंने सोचा था कि समाधिपाद मैं साधनपाद में इसलिए नहीं उतर रहा हूँ, पिछले शनिवार को भी साधनपाद में नहीं उतर पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पीछे कुछ रह गया है बाकी। जितना भी हमने अभी तक किया है समाधिपाद, अगर मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो पता नहीं आप उस चीज़ को उस तरह से आए हो कि नहीं आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने समझा तो है, सुन लिया, लेकिन अब रिपीट नहीं किया होगा, किसी ने भी पढ़ा नहीं होगा। तो मैं बार बार ये सोचता हूँ कि समाधिपाद को एक बार ब्रशिंग किया जाए, एक बार उसको फिर से एक बार ब्रशिंग किया जाए, ताकि साधनपाद में उतरने से पहले आपका ग्राउंड मजबूत हो जाए, आप कहाँ खड़े हो आपको पता चल जाए। तो अब मुझे ये बताओ, जो रेगुलर देखते हैं, कि समाधिपाद कितना समझ में आया है, कितना % समझ में आया, क्या समझ में आया है कोई जो बताए मुझे कि वो कॉन्फिडेंट है, मुझे समाधिपाद समझ में आ गया है और मैं साधनपाद में उतरने के लिए तैयार हूँ, बेसिक मुझे समझ में आ गया है, क्या क्या होता है, क्या युद्ध है हमारे, है कोई? एक भी अगर बता देगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी और साधनपाद में मैं उतर जाऊंगा। ये जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये प्रश्न पहले मैंने खुद से पूछा है पिछले हफ्ते, आज इस हफ्ते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं साधनपाद में इसलिए नहीं उतरा क्योंकि मैं अपने आप को उतार नहीं पा रहा था, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि जो समाधिपाद पढ़ के आए हैं वो पूरा हो गया है, साधनपाद में उतर जा सकता है। तो पिछले हफ्ते मैंने जो बातें की, मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं उतर पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, ये बात मैंने कन्फेस भी की थी आपके सामने। इस सैटरडे को जब फिर से आज करना है, साधनपाद शुरू करना है, तो जब मैंने किताब खोली है, जब मैंने वो सूत्र पढ़ा है, फिर से मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने फिर से सारा ब्रशअप किया, पीछे से पूरा समाधिपाद आज पढ़ा और फिर साधनपाद पढ़ा। उसके बाद साधनपाद के 11-12 सूत्र मैंने ब्रशअप किए। तो जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा तो मुझे जानकारी है इसके बारे में। जब मुझे ब्रशअप की ज़रूरत है, जब मुझे पीछे जाना पड़ा कि क्या पढ़ा, क्योंकि बीच में गैप आ गया ना, 1.5 महीने का मैं बीमार हो गया, जब एक तो उसके कारण भी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर तो उस चीज़ को धारण करके नहीं आए, या धारण किया हुआ है, कई बार नहीं आती चीज़ समझ में, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, टाइम पास नहीं है। अगर आप जिस दिन समाधिपाद पूर्ण होता है उस दिन अगर हमें कुछ भी ना पता हो, बस ऐसे ही, हाँ जितने इतने सारे सेशन हो गए हैं, क्योंकि ये ज्ञान के सेशन होते हैं ना, तो धारणा थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब तक हम उस रास्ते से गुजरे नहीं। लेकिन ये पतंजलि अष्टांग योग से सारे गुजर रहे हो, सारे के सारे गुजर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि मुझे तो ज़रूरत पड़ी ब्रशअप करने की, मैंने तो ब्रशअप कर लिया, लेकिन आप इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो सकता है कि आपको ब्रशअप की ज़रूरत ना हो। अगर आपको ब्रशअप की ज़रूरत नहीं है तो हम साधनपाद शुरू करेंगे। अगर एक भी आप में से कहता है कि चलो साधनपाद शुरू कर दो, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ अच्छी बात है। अगर आप नहीं रेडी, पीछे का नहीं पता आपको, तो मुझे आप बताओ, ब्रशअप करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अभी क्या करना चाहिए? यूट्यूब पे भी बताओ, फटाफट बताओ। देखो 7:11 हो गए, 8 बजे तक का सेशन होता है, तो फटाफट बताओ। सूरज, और कौन कौन देखते हैं रोज़? जो है मैं सबके नाम बोलता हूँ आज। सुषमा जी, मीना शिंदे जी, सुषमा कुमारी जी, प्रकाश भाई, मंजू करनानी जी, शारिका जी, रमेश सिंह, सबके नाम लूँ क्या? समय बर्बाद जाएगा। देखो ठीक है, सविता जी, गीता मौर्य जी, गणपत कालना, उमा परवल, चलिए, मुझे और किसी का तो नहीं पता, मैं अपना बता देता हूँ। मुझे नहीं आइडिया अभी ज़्यादा समाधिपाद का, क्योंकि आपने मैंने पढ़ा सुनी भी है, नहीं। पूरा सुना है आपने शुरू से?
नहीं 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 सुना, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा, आपने सुना नहीं। क्योंकि मैं बाद में आया था। अच्छा, आप बाद में आए तो। अच्छा, ब्रशअप ही करेंगे, शायद लेकिन बाद पूरा में। सेशन नहीं करेंगे, ब्रशअप ही करेंगे सिर्फ। हाँ हाँ कोई। और हाँ, सोनी। हाँ, सोनी का है। दोबारा बता दो। हाँ, दोबारा बता दो। अच्छा, सुनीला माथुर जी। हाँ, ब्रशअप करेंगे। चलो, सभी ब्रशअप करना चाहते हैं, क्योंकि देखो, मैंने ऑनेस्टली आपके सामने अपनी व्यथा रख दी कि पिछले हफ्ते भी मुझे नहीं लगा कि आज मैं आगे जाऊं, और मुझे आज पढ़ना पड़ा, ब्रशअप करना पड़ा। तो आप सबको भी ब्रशअप कर लेना चाहिए, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं, और समय नहीं बर्बाद करेंगे, शुरू करते हैं। अच्छा, चलो, तो सबसे पहले पतंजलि अष्टांग योग, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, पतंजलि जो है, इनका नाम है, इनकी माता जब नहा रही थी तब, अच्छा मैं नहीं बोलता, सोनी बताओ फटाफट पतंजलि कौन है, उनका नाम पतंजलि कैसे पड़ा, फटाफट बताओ। देखो, सेशन से भाग गई। और किसने सुना था? कल्पना। जी भैया जी। हाँ, पतंजलि का नाम पतंजलि ऋषि कैसे पड़ा? अभी एक सेकंड भैया जी। पतंजलि ऋषि की जो माता थी वो जल में नहा रही थी गंगा में, तो वो एक सर्प था उनके हाथों में आ गया, अंजलि में। कहाँ से आया? पूरा तो जल से, नदी से आया। अच्छा, उर्मिला जी कहाँ है? हेलो। हाँ, बीमारी का बहाना नहीं बनाना, कंबल में घुसे हो, ठीक है, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। नहीं, मैं देखो मेरे को देखो, अभी आप लोग देखो, मैं ये कंबल ओढ़ रही हूँ। कंबल तो ओढ़ रहे हो, बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आवाज भी बता रही है। हाँ, मेरे से बात हुई थी, बीमार तो हैं थोड़ी से। क्या हुआ, बुखार उतरा नहीं? मैं बोलूंगी तो ओमिक्रॉन हो जाएगा, वायरस। अच्छा, चलो ठीक है, आराम करो आप। वायरस फैल अच्छा, जाएगा। आराम करो। अच्छा, फटाफट बताओ कि कौन कौन बताएगा पतंजलि का नाम, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसीलिए सबको जो नए हैं उनको पता चल जाए। अच्छा, पतंजलि ऋषि का नाम देखिए, पूरा तो रिपीट नहीं करेंगे। पतंजलि ऋषि की जो माता जी थी वो प्रे कर रही थी, सुबह स्नान जब करते हैं, जब वो अंजलि भर के सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे, या अर्घ दे रहे थे उस समय, तो उनके हाथों में ऊपर से एक सर्प, छोटा सा सर्प आके गिरा। जिसे कहते हैं ना, पत का मतलब होता है गिरना, जैसे शक्तिपात कहते हैं, तो शक्तिपात का अर्थ होता है किसी शक्ति का गिरना, लेकिन एक्चुअल में वो कहते हैं ना, शक्तिपात होता नहीं, किसी चीज़ का कुछ ऊपर से गिरता नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर ही है, वो जागृत होता है। तो जब उनकी माता जी के हाथ में वो सर्प छोटा सा गिरा, और वो अंजलि उस समय उन्होंने भरी हुई थी, इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा, पतंजलि ऋषि पड़ा। ठीक है, पतंजलि ऋषि ने सिर्फ योग दर्शन की ये किताब ही नहीं लिखी है, बाकी उन्होंने व्याकरण जो होती है, जिससे शब्द समूह जुड़ते हैं, जिससे अर्थ प्रकट होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब होता है, तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र पे भी उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जो पहला है, जिसके बाद ही श्रुतियाँ बननी शुरू हुई, श्रुतियों का अर्थ जो है निकलना शुरू हुआ। तो एक्चुअल में जो श्रुतियों का अर्थ निकलता है, उसके लिए जो ग्रंथ की रचना की, वो भी पतंजलि ऋषि ने की। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की, लेकिन मुख्यतः हम जानते हैं कि वो पतंजलि अष्टांग योग, 8 अंगों वाले योग की उन्होंने रचना की। 8 अंग वाले योग में मूलतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आते हैं। इस पूरी यात्रा को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। समाधिपात ऐसा है कि पूरे अष्टांग योग में क्या घटित होता है, ये पूरा वर्णन समाधि लाभ तक का, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा उन्होंने समाधिपाद में वर्णन किया है, संक्षेप रूप में। अब वो जो पूरा वर्णन किया है, उसको अचीव कैसे कर सकते हैं नए साधक, जो पहुँचे हुए साधक हैं, या जिन्हें अभ्यास है, जिनको पता है, जो बहुत देर से क्रिया योग में या फिर साधना में हैं, वो अगर पढ़ेंगे पतंजलि अष्टांग योग को, उनके लिए वहाँ से पर्याप्त इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। लेकिन जो नए साधक मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, जिन्होंने शुरू से शुरू किया है, समाधि पाद में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उनके लिए दूसरा पद आया साधन पाद। साधन पाद में वो साधना कैसे करते हैं और समाधि तक का लाभ कैसे प्राप्त होता है, ये पूरी व्याख्या की जाती है। उसके बाद
तीसरे पाद विभूति पाद में कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वैराग से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और क्या क्या विभूति है, वो उसमें विभूति पाद में बताया गया। विभूति पाद का और भी बहुत सारा मतलब है कि हम वैराग तक जब पहुंचते हैं तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारी जितनी भी शोक हैं या संताप हैं, वो सारे के सारे कैसे राख होते चले जाते हैं। और उसमें से जैसे वो एक फ्लाई होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, किंगफिशर ना क्या, वो निकलता है जो अपनी राख से उठता है। ठीक है, तो एक तरह से ये नया जन्म है विभूति पाद में, जहाँ पर उसको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है, सिद्धियों के बारे में पता चलता है। अगर वो यहाँ से पार कर जाए, साधक अपनी सिद्धियों में ना उलझे, तो वह कैवल्य पद की प्राप्ति करता है। कैवल्य पद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसे दिखाई देता है कि वो कहाँ से उठा था, कौन सी वृत्तियों से उठा, कैसे वो तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक वृत्तियों में और सात्विक से गुणा अतीत की यात्रा वो करता है। वो कैवल्य पद में उसको संपूर्ण यात्रा उसकी पुरानी दिखाई देती है और वह कैवल्य पद का लाभ उठाता है। इन सारे चीज़ों को 195 सूत्रों में उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने पिरोया है। ये जो पतंजलि अष्टांग योग है, ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है। 195 सूत्रों में सारी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है। इसमें से 7 सूत्र, समाधि पाद के 7 सूत्र 23 से 29 तक ईश्वर की व्याख्या है कि ईश्वर के प्रति साधक श्रद्धावान होना चाहिए तो उसकी साधना की गति तीव्र गति होती है। लेकिन सांख्या योग इस बात को नहीं मानता। सांख्या योग पतंजलि अष्टांग योग से पहले का विज्ञान है। पतंजलि अष्टांग योग बाद में आया। पतंजलि अष्टांग योग जब ऋषि पतंजलि ने लिखा तो उन्होंने प्रेरणा ली सांख्या योग से, जो पूरा वैज्ञानिक ढंग है मनुष्य के ट्रांसफॉर्मेशन का, योग का। लेकिन ऋषि पतंजलि ने अपनी तरफ से ये महसूस किया कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो द्वैत में विश्वास करते हैं। सांख्या योग, वो कहते हैं एक पुरुष है और एक प्रकृति है या एक शक्ति है, दो अलग अलग हैं और उनके मिलन से संसार होता है। और पेड़ से जैसे वृक्ष बनता है तो प्रकृति जो है स्वयंभू प्रकट होती है, लेकिन ईश्वर उसको चलाने वाला है, वो नहीं मानते। लेकिन हाँ, वो ये मानते हैं कि शक्ति और पुरुष चेतन तत्व है, वहाँ तक वो जाते हैं। लेकिन लास्ट पद जो है कि दोनों एक ही हैं, वो ये नहीं मानते। इसी बात को पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ने 23 से 29 सूत्र ऐड किए कि भगवान है। परमार भाई अपना आप ये स्टूडियो प्रेजेंटिंग बंद कर दीजिए, प्रेजेंटिंग बंद कर दीजिए। अच्छा, तो मैं कहा था कि उन्होंने 7 सूत्र ऐड किए जिसमें ईश्वर की व्याख्या है। तो गुरुदेव इस बात को मेंशन करते हैं जब वो स्पीच देते हैं कि पतंजलि ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या की है 27 से 29 सूत्रों के बीच में। अच्छा, ये हो गया। अब जब हम शुरू कर रहे हैं पतंजलि अष्टांग योग, तो और भी कुछ था, मैं भूल गया अचानक। चलो, यहाँ इतना बेसिक आप समझो, ठीक है। कभी आपसे कोई पूछे कि ये वैज्ञानिक है, कई बार सांख्या योग वाले अड़ जाते हैं, कई बार मिल जाए ना आपको कोई सांख्या के योग वाला, तो वो पतंजलि को चैलेंज कर सकता है। तो क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। पतंजलि अष्टांग योग। ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय श्री गुरुदेव। प्रथमे प्रणो गुरु के पाया, जिन मोहि आत्म ब्रह्म लखाया। सतगुरु शब्द कहाँ थे बुझिया, त्रिहु लोक दीपक मन सुझिया। जय श्री गुरुदेव। इसमें पहला है समाधि पाद, अथ योगा अनुशासनम, पहला सूत्र है। इसका अर्थ है कि अब योग शुरू होता है। इसका अर्थ है सिर्फ इस जीवन में, अभी मैंने गुरु दीक्षा ली है तो अभी मेरा योग शुरू हो रहा है। इस अब का अर्थ है कि मैंने आज तक जितने भी जन्म लिए हैं उन सारे जन्मों को काटता हुआ, बढ़ता हुआ मेरे जीवन में, ये जो इस मेरे पूरे चक्र में इस बार जो मैंने जीवन लिया है, इस जीवन में वो क्षण आ गया है जिसे इन्होंने कहा है अथ, अब तुम्हारा योग शुरू होता है। तो कई जन्मों की पृष्ठभूमि पे या कई जन्मों का फल हमें प्राप्त होता है, वो जीवन जिसमें योग की शुरुआत होती है। तो ये उस जीवन की विशेषता है, अथ योगा अनुशासनम। इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है जिसमें योग आ जाए, ठीक है। तो योगी जीवन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो पहले में यही कहा है कि अब मेरा योग शुरू होता है। दूसरा कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग क्या है?
योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी कि हमारी जो चित्त क्या है, चित्त में 3 तरह की गुण है और उसमें कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके अनुसार मनुष्य बार बार जन्म लेता रहता है, जिसे कर्म प्रारब्ध कहते हैं। उसका इसमें वर्णन आएगा कि उसमें संचय होते रहते हैं सारे कर्म। उन कर्मों की वजह से कर्म भोगने के लिए वो कर्म किस वृत्ति से किए गए हैं, उनमें क्या क्लेश है, उनमें क्या आसक्तियां हैं, वो कर्म जब चुने जाते हैं तो उसके हिसाब से मनुष्य अपना पूरा जीवन जीता है। अगर वो जो कर्म संचय हुआ है, वो जो सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, वृत्त का अर्थ क्या होता है, गोल, तो वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। जितने भी वृत्त हमने क्रिएट किए हैं जिसके कारण हम बार बार वृत्त में पड़ते हैं जन्म मरण के, उस वृत्त को तोड़ देना, उस वृत्त को रोक देना ही योग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा सूत्र में वो कहते हैं तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थाना। तो बोल रहे हैं जब योग हो जाता है तब कैसा अवस्था होती है। तो वो कहते हैं जब योग हो जाता है तो इंसान किस तरह से व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आत्मा का व्यवहार होता है, जैसा दृष्टा का व्यवहार होता है। तो वो दृष्टा के रूप में स्थापित हो जाता है। फिर वो इंडिविजुअल एंटिटी नहीं रहता, बल्कि भगवान जो है, दृष्टा जो है, उसके अंदर वो दृष्टा के रूप में सर्वाइव करता है। तो ये योग की अवस्था है। फिर अगले सूत्र में वो कहते हैं कि जब योग नहीं है, जब वो उस योग अवस्था में नहीं है तब कैसा है। तो कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, मतलब उसके बाद जिस समय वो योग अवस्था में नहीं है, बाद में वापस वो उस अवस्था में आ जाता है जिस वृत्ति के अधीन उसका जीवन उस समय चल रहा है। तो 2 अवस्थाएं होगी, एक तो वृत्तियों के अधीन चलने वाला जीवन और एक योग के अधीन जहां पर वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वो दृष्टा रूप में अपने आप को स्थापित करके व्यवहार करता है। अच्छा, चौथे सूत्र में वो 5वें सूत्र में वो कहते हैं वृत्तिः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तियां मूलतः 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कोई भी वृत्ति सोचो, वृत्तियां क्या होती हैं ये आगे बताएंगे। तो अब चलो अब इसमें यही मान के चलते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। हर वृत्ति 2 तरह की होती है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। मतलब एक आपको ऊपर उठाने, वही वृत्ति आपको, क्योंकि हम तो वृत्तियों के भंडार है ना, तो हमें निकालने के लिए हम उन्हीं वृत्तियों को सीढ़ियां बनाते हैं, और अगर हम उनके आसक्ति में पड़ जाएं तो वही वृत्तियां हमें गिरा देती हैं। तो एक वृत्ति हमें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो ऐसी 5 वृत्तियां होती हैं। ठीक है। अब वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? पहली है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा, 5वीं है स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। तो इन 5 का स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्र में किया है। फिर वो कहते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, तो इसमें से क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट वो होती है जो आपको नीचे गिराती है। अगर जैसे प्रमाण वृत्ति है, वो अगर क्लिष्ट है तो नीचे गिराएगी, अगर अक्लिष्ट है तो आपको योग में सहायता करेगी। तो पहली वृत्ति का वो वर्णन करते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण 3 तरह के बताते हैं। वो कहते हैं अगले सूत्र में, कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। इसका अर्थ है कि 3 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का मतलब है मेरे सामने एक पड़ी, जैसे बीज से पेड़ बन रहा है, मेरे सामने हो रहा है, वो मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष अगर मेरे सामने मुझे दिखता है तो वो मुझे ऊपर भी उठा सकता है और मैं नीचे भी गिर सकता हूँ उससे। जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जिन्हें मैं स्थूल रूप से देख सकता हूँ, प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, उनका अंतकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान, कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं, साफ दिख रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने आज टेस्ट दिया था, मेरे 15 नंबर आए क्योंकि मैंने यही किया था, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार के दुखों की प्रतीति होकर मनुष्य संसारिक पदार्थों से वैराग्य ले लेता है कि भाई यार संसार तो ऐसा ही है,
सुख भी परमानेंट नहीं, दुख भी परमानेंट नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो क्षणभंगुर है। उसको दिख गया तो उसने वैराग्य को धारण किया और वो योग की तरफ बढ़ा। अगर उसके सामने होते हुए भी उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद ही किया, प्रत्यक्ष होते हुए भी मजे किया, क्या आनंद है जीवन में, क्या आनंद है, क्या मजे हैं। अगर उसने प्रत्यक्ष इन चीज़ों को देखा, क्षणभंगुरता नहीं देख के, अस्थायी चीज़ों को स्थायी रूप में मज़े करते रहे। इसीलिए कहते हैं दुख जब आते हैं ना जीवन में, वो परमात्मा की तरफ लेके जाता है। सुख हमेशा भोग विलास में डुबो के रखते हैं, तो वो प्रत्यक्ष जो सुख है ना वो हमेशा डुबो के रखता है, तो वो नीचे जाता है। ये प्रत्यक्ष है। दूसरी है अनुमान। अनुमान का अर्थ है किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा पता करना कि भैया आज बारिश होगी, कल वो बारिश का अनुमान लगाते हैं, परसों बारिश होगी, होती नहीं है कई बार कहते हैं बारिश नहीं होगी तो हो जाती है। तो ये कहते हैं यह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की, जैसे वो अंगार में अग्नि है इसका ज्ञान होता है, इसी तरह नदी में बाढ़ आई देखकर कहीं बारिश हो रही है। इससे अनुमान से मनुष्य को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुखरूपता और आदि दोषों का ज्ञान होकर उसमें वैराग्य होता है और योग के साधनों में श्रद्धा बढ़ती है। इसी तरह वो अनुमान लग सकता है कि आज मेरी जो जीवन है, मैंने अभी तक जो भी किया, अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले समय में भैया भगवान के सामने भी खड़ा रहूँगा तो भगवान कहेंगे भाई समय चला गया। तो उसको दिखे, फ्यूचर का अनुमान लगा सकता है अपनी आज की जीवन से। तो अगर वो अनुमान लगाए, अपना स्वाध्याय करे, तो वो अपना आंकलन करके भगवान की तरफ कर सकता है, योग की तरफ बढ़ सकता है। अगर नहीं करेगा, प्रमाण होते हुए भी भाई चलो छोड़ो यार, इतना जीवन निकल गया, अब क्या रखा है, मौज करो, मस्ती करो, फिर देख लेंगे तो वो गया। तो ये प्रमाण है। फिर तीसरी है आगम। आगम का अर्थ होता है शास्त्र जो लिखे हुए हैं। यहाँ पर वेदांत आता है। शास्त्रों में जो लिखा है, किताबें जो लिखी है, महापुरुषों की जो वाणी है उसको सुनता है। ठीक है, ध्रुव को सुना, विवेकानंद को सुना, महर्षि अरविंदो को सुना, ऐसे इनके ग्रंथ पढ़े। तो वो कहते हैं वेद शास्त्र और पुरुषों के वचनों का आगम कहते हैं, जो पदार्थ मनुष्य के अंतकरण और इंद्रियों से परे है, प्रत्यक्ष नहीं है, जहाँ अनुमान भी नहीं पहुँच सकता कि मुझे कि मैं क्या अनुमान लगाऊँ भाई विवेकानंद ने क्या लिखा होगा। मैं आगे अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है, इतनी बारिश होगी तो कल को बाढ़ आ जाएगी, भाई मेरे गली में तो पानी भर जाएगा क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम खराब है, तो वो लगा सकता हूँ। लेकिन जो पीछे हो चुका है महापुरुषों को, वो तो मैं शास्त्रों का तो नहीं लगा सकता। तो वो आगम ज्ञान है, जिस आगम प्रमाण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य हो जाए। पुराने शास्त्रों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, किसी संत को पढ़ा और उसके जीवन के बारे में सोचा, यार यही तो है जीवन, तो अपने जीवन में बदलाव आ गया, पढ़ के वैराग हो गया। तो आगम प्रमाण से उसका जीवन बदल गया, योग की तरफ आ गया। अगर पढ़ा और कहा बहुत अच्छा जीवनी थी भाई, विवेकानंद की जीवनी पढ़ोगे ना तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम इसकी जीवनी पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा, लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, अच्छा लगा। बहुत लोग पढ़ते हैं, वो महाअवतार बाबा जी की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, उनको किताबें बहुत अच्छी लगती है, बेस्ट सेलिंग बुक है इसलिए मैंने पढ़नी है। और योगानंद जी की है ना एक बुक, बेस्ट सेलर है, तो लोग उसे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो बेस्ट सेलर है, लेकिन उसको धारण नहीं करते, तो ये वो उसमें आ जाता है। अच्छा, ये हो गई आपकी आगम प्रमाण वृत्ति। तो वृत्ति प्रमाण तीन प्रकार की हो गई, एक जो मेरे सामने है, एक जो भविष्य में घट सकती है उसका अंदाजा लगा लूं, और एक जो पीछे घटा हुआ है उससे सीख ले लूं ताकि मेरा आगे का जीवन ठीक हो जाए। ये पहली वृत्ति हुई। ठीक है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों है इसमें। फिर आती है दूसरी विपर्यय। विपर्यय का अर्थ होता है कि इसका सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठितम। जो उस वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। यानी कि मुझे कोई चीज़ दिख रही है लेकिन वो चीज़ उसका स्वरूप वैसा है नहीं। जैसे हम गाड़ी चलाते तो रास्ते में गर्मियों में क्या देखते हैं कि दूर ऐसा लगता है सड़क पे पानी है, मृग मृच्छिका जिसे बोलते हैं, पास पहुँचते तो पानी होता नहीं, धोखा हो जाता है। जो हिरन होते हैं जो राजस्थान रेगिस्तान में भागते हैं पानी के लिए, उनको मृग मृच्छिका इसीलिए कहते हैं कि वो मृग की मृच्छिका मतलब वो उनको लगता है पानी है, वो पानी के पीछे भागते हैं लेकिन पानी मिलता नहीं उनको। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें दिखती हैं लेकिन वैसी होती नहीं। और अगर हम उस चीज़ को वैराग्य में ले लें तो हम योग में ऊपर उठ सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को ना समझें तो नीचे जा सकते हैं। यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं।
किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति है। सीप में चांदी की प्रतीति, वह वृत्ति भी यदि भोगों और वैराग्यों को उत्पन्न करने वाली हो, दूर से कुछ दिखा रहे यार क्या बात है, वो वैसा था नहीं, लेकिन उसमें वैराग्य नहीं हुआ, भोग हो गया कि हाँ, और भोग में पड़ते गए, तो ये आपको ले डूबेगी। इसे कहते हैं विपर्यय, ठीक है, मिथ्या ज्ञान हो जाना किसी वस्तु को देख के। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प हो, यानी कि जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला ज्ञान है, जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। मतलब मैंने सुना कुछ लेकिन उसका ज्ञान कुछ और है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी वृत्तियां आपको बताई जा रही, जब आपको समाधि लगेगी ना, जब आपको समाधि लगेगी तो ये 5 वृत्तियों में समाधि लगेगी आपको। इन 5 में समाधि का जो रूप है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इनका स्थूल रूप भी है, इनका सूक्ष्म भी है और इनका अति सूक्ष्म भी है। तो जब आप समाधि में, जब आपके अंदर परिवर्तन आएंगे ना, तो यही विषय होंगे आपके अंदर। जब परिवर्तन होगा इसी का ही होगा, व्यवहार बदलेगा इसी का बदलेगा। 5 वृत्तियां अक्लिष्ट रूप में प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी जब आपका ध्यान गहरा लगने शुरू हो जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा, यही 5 वृत्तियां अक्लिष्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आज एक नई बच्ची ज्वाइन किया है मॉरिशस से, रैना आप आज आपने पहली बार ज्वाइन किया। आज हम ब्रश अप कर रहे हैं बेटा। आज मेरी स्पीड बहुत क्विक है। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। आज हम लोग ना ब्रश अप कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज है। जनरली हम इतनी तेज नहीं करते। हाँ, हम आज रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, आप सुन लो। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, तो ये हुई तीसरी वृत्ति। पहली प्रमाण, दूसरी विपर्यय, तीसरी कौन सी थी, ये तो पढ़ा, शब्द, और चौथी है अभाव प्रत्यय लंबनः वृत्ति निद्रा। यानी कि जब हम सोते हैं तब हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, यानी कि ज्ञान का अभाव या फिर अज्ञान का अभाव। अभाव के ज्ञान को, मतलब कुछ नहीं है, मुझे इसका ज्ञान है। जब मैं उठता हूँ सोया था 9 बजे, उठा सुबह 6 बजे, क्या हुआ रात भर, इसका मुझे कुछ क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस समय में क्या हुआ, मैं जागृत नहीं था, सुषुप्त था, तो मुझे ज्ञान नहीं है कि 9 बजे से 6 बजे के बीच में मेरे अंदर क्या घटित हुआ, बाहर क्या घटित हुआ। तो ये अभाव है, और इसका मुझे ज्ञान है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं अभाव का ज्ञान। ठीक है, तो ये कौन सी वृत्ति है, निद्रा। तो कहते हैं जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति होती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है। तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है, आज मुझे ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं। इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जागने पर उसकी स्मृति कैसे होती। निद्रा स्मृति से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, स्मृति अलग वृत्ति है, स्मृति एक अलग वृत्ति है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन निद्रा जो है वो स्मृति का दूसरा पक्ष है, उसमें कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, जिसमें कुछ भी याद नहीं रहता वो भी वृत्ति है, और जिसमें याद रहता है वो भी वृत्ति है। तो 9 बजे से 6 बजे तक सोया, उसमें कुछ पता नहीं है, वो भी हमें अध्यात्म में उठा सकती है, निद्रा भी। और निद्रा भी हमें कह सकती है भाई मजा आता है, भाई 6 घंटे की नींद है, 8 घंटे की करो और मजा लो, है, तो वो गिरा भी सकती है। ठीक है, लेकिन जिस निद्रा से आप बिल्कुल संतुष्ट हो, आप सात्विक व्यवहार में आए, या कहें आज सुबह जल्दी उठ गए, आज नींद बहुत अच्छी आई है, आज प्रभु का चिंतन करते हैं, तो निद्रा से अगर प्रभु का चिंतन कहें, भगवान बहुत अच्छी नींद दी तूने, आज मैं तेरा चिंतन करता हूँ सुबह उठ के, हैं, और तेरा नाम लेता हूँ, तेरे मंदिर जाता हूँ, तेरा भजन गाता हूँ, क्योंकि वो निद्रा से पूरा अच्छे से खिल के उठा है, तो वो निद्रा उसको भगवान की तरफ लेके जा रही है।
लेकिन अगर वही कहे कि आज इतनी मस्त निद्रा आई है कि सो जाते हैं और कंबल ओढ़ के, खाओ पियो फिर सो जाओ, लस्सी लेके आओ, तो वही आरामदायक निद्रा भगवान की तरफ भी लेके जा सकती है और वही आरामदायक निद्रा वापस बिस्तर में लेके जा सकती है। तो ये निद्रा इसीलिए इसको वृत्ति माना गया, क्योंकि इसके दो रूप है, उठाने वाले और गिराने वाले। फिर अगली वृत्ति वो कहते हैं अनुभूत विषय प्रमोश स्मृति ही। कहते हैं अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। प्रॉब्लम तो सभी खड़ी करती हैं, लेकिन स्मृति ऐसी चीज़ है जो हमने कल क्या खाया, कल हमने चावल खाए, आज मुझे याद है। इसी तरह से 10 साल पहले मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था जो सही नहीं था, ठीक है, तो उसकी स्मृति आ गई, वो गिल्ट बनती है। उस गिल्ट से बचने के लिए योग आगे स्तर पर कार्य करता है, अगर योग हो तो कार्य करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्मृति हमें उठा भी सकती है और स्मृति हमें गिरा भी सकती है। वो कहते हैं कि किसी निमित्त का पाकर सुफृत हो जाना ही स्मृति है। उपर्युक्त 4 प्रकार की वृत्तियों के सिवा इस स्मृति से जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं उनमें भी पुनः स्मृति वृत्ति उत्पन्न होती है। स्मृति वृत्ति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट होती है, जिस स्मरण से मनुष्य का भोगों में वैराग्य हो जाए। मैंने कुछ ऐसा मेरे स्मृति में ध्यान में आ गया कि यार वो मनुष्य जो था ना, उसने बड़ी मस्ती की, बड़ी दुनिया में ऐश की, खाया पिया सब रहा, लेकिन जब वो लास्ट समय था ना उसका, तो उसने कहा यार भगवान, आज मैं मर रहा हूँ तो भगवान का नाम अगर ले लेता तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं। जैसे आइंस्टाइन, जैसे न्यूटन, उन्होंने मरते समय क्या कहा? न्यूटन ने कहा था कि मैं पूरा जीवन समंदर के बाहर खड़ा रह के सीपियाँ और घोंगे ही ढूंढता रहा, कभी समंदर में उतरा ही नहीं। अगर आज मैं, गुरुदेव ने कहा है, मैं न्यूटन की बात को सत्य करने आया हूँ कि सारे जीवन में जो भी किया, अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया ना, तो जीवन कितना भी विशाल, कितना भी सक्सेसफुल, कितना भी मजेदार क्यों ना हो, वो अंत में अधूरा ही रह जाता है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था आइंस्टाइन। उसने कहा कि जीवन में मैं बाहर ही देखता रहा, अंतर्मुखी हुआ ही नहीं। तो अगर मुझे उनकी बातों की स्मृति आती है और मैं सोचता हूँ जब आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे भाई कह रहे हैं कि यार भगवान को याद नहीं किया, तो इस भाई मैं याद कर लेता हूँ भगवान को आज, क्योंकि सबसे विशेष वही है। तो ये उनकी स्मृति ने मेरे जीवन में योग उपलब्ध किया, भगवान की प्रीति उपलब्ध करवाई। तो ये मेरे लिए अच्छी स्मृति बन के आई, अक्लिष्ट। लेकिन अगर मैं देखूं कि ये व्यक्ति ने, भाई इसने तो जिंदगी को जिया है, मैंने भी ऐसे ही जीना है, घूमता था, फिरता था, ये करता था, वो करता था, उसके अंदर क्या घटना घटी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको देखा और उसने कहा मैंने जीवन को बड़ा आनंद लिया है, ये लिया है, वो लिया है। और हमने कहा हमने अगर उस स्मृति को उल्टा ले लिया, परमात्मा की तरफ नहीं गए, तो वो स्मृति हमें नीचे गिराती है क्लिष्ट रूप में। तो ये 5 हैं, पहली प्रमाण, दूसरी विपर्य, तीसरी वितर्क, है ना, तीसरी विपर्य, तीसरी थी शब्द, चौथी थी निद्रा और 5वीं थी स्मृति। ये 5 ही हैं। इनका अक्लिष्ट और क्लिष्ट रूप में हमें साधना में मदद होना या फिर साधना में मदद नहीं होना के रूप में है। फिर वो कहते हैं कि स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि ही। कहते हैं परंतु वह बहुत काल तक निरंतर और आदरपूर्वक सांगोपांग सेवन किए जाने पर दृढ़ आस्था वाला होता है। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधना कभी उकतावे नहीं, वह दृढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निस्संदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखें, आजीवन अभ्यास करते रहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अभ्यास से व्यवधान अंतर ना पड़ने पावे, निरंतर अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि ना करें, उसकी अवहेलना ना करें,
बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग करते रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। मतलब वो फर्दर कह रहे हैं कि इन चीज़ों को देखते हुए अपने जीवन में जो भी साधना आप कर रहे हो उसमें कभी भी आनाकानी नहीं करनी है। आज सो लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। उसके प्रति श्रद्धावान सच्चे रहकर नियमित ढंग से उसको जीवन भर करना है। 2 साल के लिए किया, 10 साल के लिए किया, ऐसा नहीं। साधना जो आप जिस पथ पे हो उसको करना है, नियमित करना है, उसके प्रति सजग रहना है और सच्चे रहना है, तब वो आपको प्राप्ति होगी दृढ़। आपका अभ्यास जो है वैराग्य तब दृढ़ हो जाएगा। कहते हैं दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम अवस्था है वह वैराग्य है। अब जब ये सारी 5 वृत्तियों को देखते हुए साधक चलता है, सुनी हुई और अनुभव में आई हुई चीज़ों को देखकर उसके मन में जब वैराग्य प्रकट होता है, मतलब कि अब उसके अंदर तृष्णा नहीं रही। तृष्णा मतलब अब इन चीज़ों की जो 5 इंद्रियां हैं और 6ठी मन, जब इनकी इच्छाएं बुद्धि पे प्रभाव नहीं डालती, ठीक है, मन की इच्छाएं इंद्रियां मन पे प्रभाव नहीं डालती, बुद्धि बलवती हो जाती है, तब उसकी जो अवस्था प्रकट होती है तृष्णा की, वो वैराग्य है। उसके बाद कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वय तृष्णयम। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह परम वैराग्य है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले सूत्र में कह रहे हैं वैराग्य होता है तब जब मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल हो जाता है और उनसे उनकी तृष्णा नहीं रहती और उसको वैराग्य प्रकट होता है। दूसरा कहते हैं परम वैराग्य प्रकट होता है। परम वैराग्य तब प्रकट होता है जब वो साधना करते करते अपने अंदर उस परम पुरुष के ज्ञान को धारण करता है, उस दृष्टा के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर देता है। उस दृष्टा का ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके आगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये सच्चाई उसके सामने प्रकट हो जाती है तो उसको तृष्णा की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं उसके अंदर वैराग्य प्रकट हो जाता है क्षणभंगुर जीवन के लिए। उस वैराग्य को जो परम पुरुष के ज्ञान से प्रकट होता है, जो दृष्टा भाव से प्रकट होता है, उसे परम वैराग्य कहते हैं, क्योंकि फिर वो क्षीण नहीं होता। ठीक है, ये 2 अलग है। वैराग्य जब मैं समझता हूं चीजों को और मैं कहता हूं कि नहीं जरूरत है, और दूसरा तब जब मैं जानता हूं परमात्मा की ये परमात्मा है और ये क्षणभंगुर है, तब परम वैराग्य होता है। ठीक है, तो हमें वैराग्य से परम वैराग्य की यात्रा करनी होती है, जो दृढ़ विश्वास और नियमित अभ्यास से और गुरु के प्रति श्रद्धा से होता है। उसके बाद कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगत संप्रज्ञातः। अब यहां पर 4 चीजें कहते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन चारों के संबंध से युक्त संप्रज्ञात योग होता है। अब देखो ये कितनी प्यारी बात है कि पहले उन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, हमारे अंदर क्या क्या वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के नाम क्या हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे होती हैं, है ना। फिर वैराग्य कैसे प्रकट होता है, परम वैराग्य कैसे प्रकट होता है। अब योग की बात कर रहे हैं, मतलब वैराग्य के पहुंचने के बाद वो अब कहते हैं कि अब तुम तैयार हो योग के लिए। ठीक है, अब यहां से योग की बात करते हैं। तो योग के लिए संप्रज्ञात योग कहते हैं। 2 तरह के योग हैं, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग एक अभ्यास की तरह है, किसको अचीव करने के लिए, असंप्रज्ञात को अचीव करने के लिए। तो जो भी हम करेंगे संप्रज्ञात के लिए वो हमारी प्रैक्टिस है। जैसे कोई मैच खेलने जा रहा है, टीटी खेलने जा रहा है, या बैडमिंटन खेलने जा रहा है, या क्रिकेट खेलने जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है, तो पहले घर में अभ्यास करते हैं। अभ्यास से उनको पता चलता है कहाँ की बॉल कहाँ जानी है, किधर क्या करना है, किधर शॉट करना है, किधर क्या करना है। तो ये अभ्यास है पूरा। संप्रज्ञात समाधि एक अभ्यास है, और जब वो अभ्यास पूर्ण हो जाता है तब उसका टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद आपको टिकट मिलती है, लो भाई आप रेडी हो असंप्रज्ञात के लिए। यानी कि संप्रज्ञात समाधि लगने पर असंप्रज्ञात के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सारा अभ्यास आप करते हो ना संप्रज्ञात के लिए, टिकट के लिए, टिकट मतलब ज्ञान। असंप्रज्ञात समाधि में सिर्फ ज्ञान के द्वारा आप एंटर करते हो, तो वो ज्ञान की टिकट
प्राप्त होती है आपको संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से। अब संप्रज्ञात समाधि में जो अभ्यास करना होता है वो क्या है? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं को पार करना होता है। तो पहले वो कहते हैं संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। एक होता है ग्रहण, एक होता है ग्रहण और एक होता है ग्रहिता। एक वो पुरुष जो ग्रहण करता है, एक वो जिसके माध्यम से ग्रहण किया जाता है इंद्रियाएं, और एक वो जिसको ग्रहण किया जाता है यानी कि विषय। यानी कि वो पुरुष इंद्रियों के माध्यम से किस विषय पे चीज ले रहा है। ठीक है, तो जो मैंने ग्रहण की बात कही है, परम पुरुष की बात कही है, ये वो है जो ग्रहण कर रहा है, क्योंकि पुरुष ही है जिसके कारण सारी चीजें चलती हैं। वो इंद्रियों के माध्यम से उलझा हुआ है। ठीक है, वो जो भोग विषय में है, उस भोग विषय से ही हटाना है उसको। ये विषय ग्रहण करने लायक नहीं है, मैं पुरुष हूँ, चेतन हूँ। ये इंद्रियाएं सही माध्यम नहीं है। पुरुष को उस परमात्मा की ओट में लगाना, यानी कि उसका जो ग्रहण करने की जो रास्ता है उसको बंद करना, और ये रियलाइज करना कि ये परम पुरुष है जो खा रहा है, जो पी रहा है। अगर वो निकल जाए चेतना तो ये शरीर खा पी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। तो ग्रहणीय जो इंद्रियों मन के से ग्रहण कर रहा है, वो ग्रहण करने वाला पुरुष है। तो पुरुष को ये रियलाइज करना कि भाई मैं परम आनंद, मैं चेतना युक्त, मैं चेतन हूँ और मैं विषय भोग में हूँ। तो इंसान अगर ये रियलाइज कर ले कि वो शरीर नहीं, इन भोग विलासों में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम परमात्मा है, और उसको इन भोगों से विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, और वो परम परमात्मा के रूप में अपने आप को स्थापित करे, तो वो अपने से परमात्मा जिसका वो अंश है उससे योग के लिए असंप्रज्ञात समाधि के प्रवेश करने लायक हो जाएगा। तो संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत होती है कि इस विधि को बदलना है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना, देखो ये जो समाधियां है ना, छोटी छोटी समाधियां, 4 समाधियां, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 छोटी छोटी समाधियां होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये देने में, पढ़ने में समझ में नहीं आती, जीवन में घटना घटती है। ये सारी चीज़ें जीवन में घटना घटती हैं, और चारों जब पूर्ण रूप से घटना एक साथ घट के बराबर हो जाती हैं, तब आप गहरे मौन में प्रवेश करते हो पहली बार। और संप्रज्ञात यानी कि प्रज्ञा, आपकी बुद्धि प्रज्ञा रूप धारण करती है जब वो रितंबरा धारण करती है, सत्य को धारण करती है, सत्य के अनुरूप को धारण करती है। रितंबरा रित को अभी धारण नहीं करती, लेकिन उसके समरूप रितंबरा को धारण करती है, जिसका विपरीत है झूठ, लेकिन वो सत्य को धारण करती है। वो बुद्धि सत्य को धारण करना शुरू कर देती है। उससे पहले उसके पास रितंबरा नहीं होता, क्योंकि बुद्धि प्रज्ञावती नहीं होती, उसे ज्ञान नहीं होता कि वो ऐसे नहीं जीता जैसे वो ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है। वो ऐसे जीता है जैसे वो शरीर है, इसलिए उसकी बुद्धि साधारण बुद्धि रहती है। लेकिन जब वो परमात्मा रूप में विचरण करने के लिए अपने को आत्मा रूप में स्थापित करता है, तब उसकी बुद्धि प्रज्ञावती होती है, और तब वो उसका ज्ञान सत्य के रूप में सत्य की धारणा करती है, जिसे रितंबरा कहते हैं। ठीक है, अब जो है अगले सूत्र में, सूत्र नंबर 18 में वो कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्य। तो कहते हैं कि जब ये संप्रज्ञात समाधि होने से पहले उसकी एक अवस्था होती है, जिसे मार्केटिंग में कहते हैं कूल डाउन पीरियड। आपको किसी ने कोई टेलीफोन लाइन बेची, मोबाइल बेचा कॉल करके, लेकिन उसको आज आप एप्लीकेशन दे देते कि मैं खरीदूंगा, लेकिन वो कनेक्शन आपको नहीं मिलता या नहीं मिलती, तो कहते हैं 15 दिन का कूल डाउन पीरियड है। ये एक सामाजिक व्यवहार है कंपनियों की तरफ से, अच्छा व्यवहार जो होता नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे शायद सेल्समैन ने आपको प्रभावित कर दिया कि आप इसको खरीद लो, अभी खरीद लो, तो आप प्रभाव में आके हो सकता खरीद रहे हो, लेकिन ये आपके बस की बात ना हो तो आप सोचो 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, उसके बाद भी डिसीजन आपका रहेगा तो आप इसको लो। ठीक है, तो जब हम संप्रज्ञात समाधि में घुसने वाले होते हैं या उस तरफ जाने वाले होते हैं, उससे पहले एक अवस्था आती है, विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था।
तो उस विराम अवस्था की बात की गई है। मैं एक बार टीवी लेने गया, मुझे टीवी चाहिए था, शायद मैं टीवी ही लेने गया था या कुछ और, मुझे पता नहीं। तो मैंने देखा, मुझे उसने देखा कि भाई ये ख़रीद लेगा, ठीक है। तो उसने मुझे एक टीवी दिखाया, बोला ये 3D टीवी है, 3D टीवी है, बहुत बड़ा टीवी था। तो उसने मुझे बताया, दिखाया, बैठाया, सब इस पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, ये रिमोट पकड़िए, ऑन कीजिए, चश्मा लगाइए, 3D चश्मा लगा के उसने आधा घंटा पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या दिखाया। बड़ा आनंद आया मुझे। मैंने बोला सर ख़रीद लो, मैंने कहा ख़रीद लेते हैं और मैंने ख़रीद लिया। बहुत महंगा टीवी ख़रीद लिया मैंने, मेरी पॉकेट से बाहर था, मेरी सैलरी मंथली सैलरी से ज़्यादा था, 1.5 गुना। तो मैंने ख़रीद लिया क्रेडिट पे। और जब मैं घर आया मैं सोच रहा हूँ मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से योग में जब आप बढ़ रहे हो आगे, संप्रज्ञात समाधि पे जब पहुंच जाते हो, वो परमात्मा आपको कहता है भाई तू यहाँ तक आ गया है, ठीक है, तेरे को ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन जो तू करके आया ना, 15 दिन शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा, मौन में चला जा 10 दिन, और देख क्या होता है। कूल डाउन पीरियड। तो संप्रज्ञात समाधि से पहले ब्रेक आता है, ठीक है। कई बार आते हैं ना साधना में ब्रेक, आपके छोटे छोटे ब्रेक आते हैं, तो समझ लो कि उस ब्रेक के बाद साधना उठने वाली है। ये नहीं कि मेरी साधना रुक गई, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं नाम नहीं जप कर पा रहा। उल्टे परेशान हो जाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा 10 दिन से। अच्छी बात है, ब्रेक टाइम, नाम जपते रहो। तो कह रहे हैं विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है, ठीक है। अच्छा, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसके बाद जो इस स्थिति के बाद योग बड़ी शीघ्रता से सिद्ध होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। जो साधक अपनी साधना में संप्रज्ञात समाधि क्रॉस कर लेते हैं या संप्रज्ञात समाधि तक डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उनमें सारे बीज दब जाते हैं, सारी वृत्तियां दब जाती हैं, सारी आसक्तियां मिट जाती हैं और वो पूर्ण रूप से एक तरह से वो पूरे मुक्त हो जाते हैं, बीज दब जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनको किसी पोजीशन में डालो तो वो वापस प्रभावित हो जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि बीज है। तो उस स्थिति में जैसे अभी कहा कि थोड़ी देर रखते हैं उसको कि कहीं इसके बीज जागृत तो नहीं हो रहे, कहीं ये वापस संसार की तरफ तो नहीं भाग रहा, या वापस अपने मौज मस्ती में तो नहीं भाग रहा, ईश्वर को भूल तो नहीं जा रहा, वापस शरीर में आसक्त तो नहीं हो रहा। संप्रज्ञात समाधि में बीज रहते हैं इस विराम पीरियड में। अगर विराम पीरियड में संप्रज्ञात समाधि में किसी की इससे बाद अगर संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, सिद्ध होने के बाद कि भगवान ने कहा हाँ पहुंच गया भाई, तू अब भटक नहीं रहा, अब चल असंप्रज्ञात की तरफ, इन बीजों को परमानेंटली नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाए या वो योग भ्रष्ट हो जाए तो फिर वो फिर से जन्म लेता है, उसको कहते हैं भव प्रत्यय योगी। जब वो फिर से जन्म लेता है तो हो सकता है 20 साल 25 साल खेलता है कूदता है, ईश्वर में कोई लगन नहीं उसकी, अचानक उसकी कहीं बैठा रात को समाधि लग गई, दिन में कहीं समाधि लग गई, कोई म्यूजिक सुनते उसमें हरे कृष्णा हरे रामा करते करते समाधि लग गई, उसको उस समाधि में सारा ज्ञात हो जाएगा पुराना। तो उसकी यात्रा वहीं से शुरू होगी और उसको अब वो कुछ नहीं करना है, पीछे के जितने भी साधन वो करके आया है उसको कुछ नहीं करना, यम नियम आसन वैराग्य उसको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली उसको याद आ जाता है सब कुछ, और फिर वो सीधा असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है, वो सीधा बदल जाता है 180 डिग्री। उसको भव प्रत्यय योगी कहते हैं, विदेही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे योगी होते हैं। लेकिन अगर कोई असंप्रज्ञात समाधि तक ना पहुंचे, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाए, तो वैसे तो कहते हैं कि वहीं से शुरू करेगा, गुरुदेव कहते हैं जहां से रुका वहीं से शुरू करता है, बड़ी दया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी बेचारे को शुरू से आना पड़ेगा। हो सकता है कि जो पहली बार शुरू कर रहा है उसको यहाँ आने में 10 साल लग जाए और वो 10 महीने में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको शुरू से आना पड़ेगा, एकदम से समाधि घटित नहीं होगी उसकी। लेकिन जो पार कर जाएगा संप्रज्ञात को,
वो अगर जन्म लेता है फिर से तो सीधा समाधि, एक ही समाधि में काम हो जाएगा। कोई ध्यान नहीं, कोई नाम जप नहीं, कोई ये नाद नहीं, कुछ नहीं, सीधा समाधि घटित हो जाएगी उसकी, अगर उसने संप्रज्ञात पार कर ली तो। अगर नहीं की तो फिर आएगा, नाम जपेगा, नाद आएगा, ध्यान आएगा, ये सब आएंगी, छोटे छोटे, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा उसका काम। ठीक है। तो जिसकी साधना बड़ी तीव्र गति से दिखती है, यार अभी तूने शुरू किया 6 महीने, तुझे तो समाधि लगने लगी, या तू गहरे ध्यान में जाने लग गया, तो वो साधना करके आए हुए हैं। और जो कह रहे हैं 10 साल से नाम जप रहे हैं, कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा, तो वो मेरे जैसे पहली बार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अंतर है। इससे हमें किसी से किसी प्रकार का कोई ये नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष तो नहीं, इससे किसी प्रकार का हमें लालच या फिर भेद या भाव नहीं होना चाहिए कि यार इसका हो रहा मेरा नहीं हो रहा। उसने बड़ा खट लिया भाई, वो बड़ा बेचारा तपस्या करके पहुंचा है, और वो हमसे आगे था, वो तो बेचारा पूर्ण होने वाला था, उसकी मृत्यु होगी, इसीलिए इस जीवन में उसने वहाँ से शुरू किया। लेकिन हमने अभी शुरू किया, तो हमारा कभी भी किसी भी साधक के साथ कंपैरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी साधक को कभी जज नहीं करना चाहिए, वो अच्छा है, वो खराब है, वो ये है, वो है, कभी नहीं करना चाहिए। ये योग के अगेंस्ट है। ठीक है। सब अपने अपने में योग साधना करनी चाहिए। धीरे तेज, कछुआ है, कोई खरगोश है, कोई शेर है, कोई चीता है, अपने हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं दूसरे योग को सिद्ध करना। अच्छा, कहते हैं कि जो तो भव प्रत्यय योगी है, वो वैसे बता दिया, समाधि लगी भैया, हो गया। जो दूसरा है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, वो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। दूसरे साधकों को निरोध रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। वही जो बात हमने की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, अच्छा गीता में भी कुछ दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ये जो पैराग्राफ है बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हाँ, किसी भी साधना में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधना के संस्कारों का ही बारंबार प्रकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्वीज समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें बहुत ज्ञान लिपटा हुआ है, क्योंकि यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कभी भी इंद्रियों से और मन से नहीं होती। गीता में यही लिखा है कि ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती, पढ़ने, लिखने, सुनने से नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति अंदर से होती है, वैराग्य से होती है, पदार्थों में वैराग्य से होती है, और तब होती है जब बुद्धि मन के ऊपर विजय करती है। बुद्धि मन से विजयी होकर शासक का कार्य करती है, तब बुद्धि प्रज्ञावती होती है। लेकिन प्रज्ञावती बुद्धि ज्ञान तो धारण कर लेती है, लेकिन कई बार वो मन के अधीन रहती है। इसीलिए प्रज्ञावती बुद्धि को बलवती होना जरूरी है, और जिस दिन वो बलवती हो जाती है उस दिन वो अपनी 6 इंद्रियों पर काबू कर लेती है, क्योंकि प्रज्ञा उसमें है, ज्ञान उसमें है, धारणा उसमें है। अब वो बलवती हो जाती है और वैराग्य से परम वैराग्य को हासिल करती है। जिस दिन ये स्थिति प्राप्त हो जाती है वो समाधि प्रज्ञा के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीती जग जीत है, आई पंथी सगल जमाती, मन जीती
जग जीती, इसका अर्थ है मन जो छठी इंद्रिया है, जिसने उसको जीत लिया उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और जिस बुद्धि ने इसको जीत लिया उसे ज्ञान प्राप्त होगा, और जिसे पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाए उसका योग निश्चित है। इसीलिए ज्ञान की महत्ता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले, इंद्रियों से भी पहले जिसकी जरूरत होती है वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। इसीलिए गुरु के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, जिसे हम प्रेम भी कहते हैं। इसीलिए प्रेम ज्ञान से पहले प्रकट होता है। इसमें कोई तुलना नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। जहां प्रेम है वहां ज्ञान होगा ही होगा, और जहां जिस प्रेम से ज्ञान प्रकट ना हो वो श्रद्धा की कमी है, वहां पर प्रेम की कमी है, वहां पर वो शुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ प्रेम सीखता है, प्रेम करता है, प्रेम बताता है, वो भेद नहीं बताता। और जिस प्रेम में भेद है वहां कभी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और जहां पुरुष का ज्ञान प्रकट नहीं होता वहां पर मन पर विजय प्राप्त नहीं होती। सारे भेद भाव जितने भी है ना, ये पंच इंद्रियों के अधीन, 6 इंद्रियों के अधीन है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, छठी इंद्रियों को जीत लिया, उसने सारे भेदभावों से ऊपर उठ के अपनी श्रद्धा को साकार रूप कर दिया, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो परम पुरुष के साथ योग के काबिल हो जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो अपने जीवन से किसी के लिए भी भेद है, नफरत है, ईर्ष्या है, उसे दूर करो, अपने प्रेम को स्वच्छ करो, तभी योग संभव है, नहीं तो नहीं। अच्छा, 21वें सूत्र में कहते हैं तीव्र संवेग नाम सन्ना। कहते हैं जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्वीर समाधि शीघ्र होती है। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र होता है। मतलब नियमित ध्यान साधना, मन जाप, शुद्धि, दूसरे के प्रति आदर भाव, प्रेम को कपट नहीं करना, भेद नहीं करना, भाव नहीं करना। जिसका साधन पवित्र होगा, क्लियर होगा, शुद्ध होगा, जिसका आत्मन शुद्ध होगा, उसको बड़ी, एक बार नरहरि भाई ने पूछा था कैसे हम तीव्र करें अपनी साधना को। तो यहाँ पर ये सूत्र बताता है कैसे तीव्र कर सकते हैं। हर भेद से रहित हो जाना ही शुद्ध आत्मन की निशानी है, और उसी का साधन तीव्र होता है। फिर वो कहते हैं, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगला सूत्र है, अगला सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्र त्वा ततो अपि विशेषः। इनका कहने का अर्थ है साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी भेद हो जाता है। तो कहते हैं सोचो किसी का वेग तीव्र है लेकिन उसकी साधन की मात्रा हल्की है, मध्यम है या उच्च है। इसको कहते हैं किसी का साधन किस दर्जे का है, कोई कैसी साधना कर रहा है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी, किसका तीव्र होने पर, क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य, मतलब फटाफट उसको वैराग्य हो गया सारी चीज़ों में, ठीक है, और उसका क्रियात्मक भी निष्काम है और वैराग्य भी है, उसको बोलते हैं तीव्र है। क्योंकि वो कहते हैं ना मैं शून्य में पहुंच जाता हूँ बहुत जल्दी, तो समझो उसका साधन तीव्र है। लेकिन तीव्र होने पर भी उसके पास एक चीज नहीं है, वो है विवेक। वैराग्य है, अभ्यास नियमित है, सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं है। कितना महत्व है बुद्धि, विवेक बुद्धि का, देखो। अच्छा, वो कहते हैं तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने में काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, उसका साधन मध्यम मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन अधिक मात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। क्रियाएं नहीं होती भाई मुझे, तो क्या हुआ? आपका गुरुदेव के प्रति भाव कैसा है? किसी को क्रियाएं होती हैं, बहुत देर तक होती है, बहुत सालों से होती है, उसका योग सिद्ध हो जाएगा? नहीं। उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं। योग उसका होगा, बीमारी उसकी ठीक होगी जिससे गुरुदेव से प्रेम है।
चाहे कुछ ना होता हो, ध्यान नहीं लगता, गुरुदेव, क्रिया नहीं होती, गुरुदेव, ये भाव में रहेगा वो आगे जाएगा। अच्छा, कहते हैं भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाहरी स्वरूप है वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से कहा गया है, और उनका जो भावात्मक अभ्यंतर स्वरूप है वह उसकी मात्रा यानी दर्जा है। व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया जाने पर भी उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है जिस मनुष्य को उस काम करने की युक्ति का अधिक ज्ञान हो एवं जो उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना उकताए करता रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। वही बात समाधि की सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिए। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे आपका साधन तीव्र गति के होने साथ साथ विवेक भी प्रकट होता है, आपको ज्ञान प्रकट होता है, आपको जानकारी प्रकट होती है। आपको समाधि की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले को जिसका साधन श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने ऊंचे दर्जे का है और जिसकी चाल का क्रम जितना तेज है उसी के अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समाधि प्राप्त कर सकेगा। यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने 2 सूत्रों की रचना की है, ठीक है। ऐसा मालूम होता है। अतः साधक को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा रखें, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता, रुकावट न आने दें। 23वां सूत्र ईश्वर प्रणिधान। 23 से 29 सूत्रों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या की है। कहते हैं ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला साधक अपनी साधना को तीव्र कर सकता है। फिर आगे कहते हैं 24वें सूत्र में क्लेश कर्म विपाक शयर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। कहने का अर्थ है कि मैं एक मनुष्य हूं, मैंने जन्म ले लिया। ईश्वर की व्याख्या करते हैं, पहले कहते हैं ईश्वर को मान के चलो, हर चराचर में ईश्वर प्रणिधान को मान के चलो, हर जगह ईश्वर है, हर कर्म में ईश्वर है, सांस में, निश्वास में ईश्वर है। फिर कहते हैं ईश्वर कौन है, कैसा है। कहते हैं वो जो निष्पाप है, जैसे एक मनुष्य है, ये भी ईश्वर है, लेकिन क्योंकि इसने जन्म लिया, पाप किए, पुण्य किए, भोग किया। लेकिन ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर हमेशा निष्काम रहता है, इसलिए वो उच्चतम पुरुष है, इसीलिए उसको परम पुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम, जो कभी पाप में लिप्त नहीं होता, वो पुरुषोत्तम है। श्री राम जन्म लेने के बाद भी किसी पाप में संगलित नहीं हुए, इसीलिए वो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, साक्षात ईश्वर है। कृष्ण पुरुषोत्तम है, जन्म लेने के बाद भी कर्मों में लिप्त नहीं होना ईश्वर। जो कभी कर्मों में लिप्त नहीं रहा, जो अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से सारे कार्य करता है, वो ईश्वर है। तो वो ईश्वर की इस तरह से व्याख्या करते हैं। समझ में आई श्री राम को क्यों पुरुषोत्तम कहते हैं। तत्र निरीति शयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात ज्ञान निरीतिशय है। ज्ञान निरीतिशय है। निरीतिशय का अर्थ है कि जो ज्ञान का भी बाप है। ज्ञान से भी एक होता है निरीतिशय और एक होता है सरितिशय, सतिशय। एक होता है सतिशय, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सतिशय है, और जिसका बड़ा कोई ना हो वह नीतिशय है। इसीलिए ईश्वर का ज्ञान नीतिशय है कि उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है, उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं, ठीक है, वो पराकाष्ठा है। उसके बाद कहते हैं अगले सूत्र में पूर्वेशामपि गुरु कालेन अन्वच्छेदातः, कहते हैं पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि उसका काल से उच्छेद है। कहते हैं जो हमारे पूर्वज है, हमारा सबसे पहला पूर्वज कौन है, ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म भी काल में पैदा होता है और मरता है, विलीन होता है, लेकिन वो क्योंकि उसका काल से उच्छेद है, काल से संपर्क है। लेकिन उस ईश्वर का काल से कोई संपर्क नहीं, इसलिए वो हमारे पूर्वज यानी कि हमारा ब्रह्म जिसने पूरी सृष्टि बनाई उसका भी पिता है, उसका भी गुरु है। तो ईश्वर सबका गुरु है, ब्रह्म का भी, क्योंकि वो समय से बाहर है। उसके बाद कहते हैं तस्य वाचक प्रणा, तो बोला उसको कैसे याद करते हैं, वो कौन है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं उस ईश्वर का वाचक प्रणव है, ओम। गुरुदेव कहते हैं इस सृष्टि की रचना हुई उस शब्द से, उस शब्द को कहते हैं ओम। तो वो ये है। अच्छा, ठीक है, आगे है। फिर कहते हैं अगला सूत्र
तज्जोह पस्तः दर्थ भावनम, उस ओमकार का जप, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। तो नाम का स्वरूप का जाप चिंतन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ततः अंतराया भावः च प्रत्यक चेतनाधिगम अपि। ये मैंने थोड़ा तोड़ के पढ़ा इसको। उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होता है। वो कहते हैं ना गुरुदेव कि परमात्मा के नाम के स्मरण से विघ्नों का अभाव होता है। तो अगर किसी को अपनी साधना तीव्र गति करनी है तो उसे मंत्र दो। तो गुरुदेव ने इसीलिए हमें मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र का लगातार जाप करो, ये ईश्वर का नाम है, इससे विघ्नों का अभाव होगा। जब कोई परेशानी होती है तो क्या कहते हैं, नाम जब बढ़ा दो तो विघ्न का अभाव होगा, विघ्न कम हो जाएगा, तकलीफ कम हो जाएगी। इसीलिए नाम की विशेषता है। और निर्भीक समाधि तक जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा सूत्र है, 30वां, कोशिश करता हूँ। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि कतवान वस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। कहते हैं व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, वे ही अंतराया विघ्न है। चित्त के विक्षेप हैं, विघ्न है। तो पहला है शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होना, व्याधि। अकर्मण्यता, साधनों में प्रवृत्ति होने का स्वभाव, अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव सत्यन है। शक्ति में योग के फल में संदेह करना कि पता नहीं यार मेरा योग सिद्ध होगा कि नहीं होगा, गुरुदेव की कृपा होगी कि नहीं होगी, ये संशय है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना, बेप्रवाही करना, चलो आज कर लिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज नहीं किया, बेप्रवाही, इसे प्रमाद कहते हैं। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति न होना कि मेरा शरीर दर्द है, मेरे को गर्दन दर्द है, मैं आज साधना नहीं कर सकता, मैं सुबह ध्यान नहीं कर सकता, ये आलस्य है। शरीर को तमोगुण जकड़ देता है, व्याधियां करता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाना, आज खीर खाएंगे, आज ये खाएंगे, वो खाएंगे और साधना नहीं की, ठीक है, इसे अविरति कहते हैं। योग के साधनों का किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात यह साधन ठीक नहीं है, ये गुरुदेव का ठीक नहीं है, भाई मुझे तो नहीं है हो रहा, वो हो रहा, ये ठीक नहीं हो सकता, इस मिथ्या ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का, अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ या मुझे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा सोच में आ जाना अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। योग साधना से किसी भूमि की चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थित तत्व है। योग साधना में किसी भूमि में, मतलब मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं कि मेरी दारू छूट जाए, मेरा नशा छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रहा, शायद मेरा साधन काम नहीं कर रहा, शायद मंत्र मेरा काम नहीं कर रहा, ऐसी सोच प्रकट हो जाती है। ये भी व्याधि है। योग साधना में विघ्न नहीं छूट रहा, कुछ नहीं, शराब नहीं छूट रही, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन इस भाव को प्रकट नहीं करना कि मेरे पर मंत्र काम नहीं कर रहा, आस्था कम नहीं करना, लगे रहना, क्योंकि ये एक तरह का प्रॉब्लम है जो आता है रास्ते में। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों की अंतराया, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी आदि नामों से कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला कहते हैं 31वां, दुख दौर्मनस्यांग में जैत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुआ। अब कहते हैं इन 10 के साथ, ये है ना विघ्न है ना, इन विघ्नों के साथ भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में 4 और प्रॉब्लम आती हैं, जिसे कहते हैं दुख दौर्मनस्य अंग में जैतव श्वास और प्रश्वास। ये 5 विघ्न आते हैं। तो 5 विघ्न एक्स्ट्रा हो गए, 9 5 14। तो कहते हैं कि दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक होते हैं। इस तरह दुख के प्रधानतः 3 भेद माने गए हैं। काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण, या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता हो जाए तो वो आदि दैहिक, ठीक है, किसी मच्छर ने काट लिया, जैसे मुझे डेंगू हो गया था मनुष्य के कारण, पशु के कारण, पक्षी के कारण, व्याघ्र के कारण या अन्य जीवों के कारण, किसी के भी कारण आपके जीवन में कोई पीड़ा आती है तो उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं आदि दैविक। आदि दैविक घटना में भूकंप हो गया, वो बाढ़ हो गया, वो सब। फिर आता है दौर्मनस्य, ठीक है,
दौर्मनस्य में क्या है, इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में क्षोभ हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा यार कुछ, तो ये दौर्मनस्य है, ये भी एक तरह का विघ्न है, इसे नहीं आने देना। दूसरा अंग मेजयत्व, शरीर के अंगों का कंप होना, कांपना साधना में, या पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अंग मेजयत्व है। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर आना, श्वास रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं है प्राणों पे, या फिर रोका हुआ है और लग नहीं रहा, प्राण रुक नहीं रहा, ये ज़्यादातर हठ योग में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसे प्रश्वास विघ्न कहते हैं। तो इनके अलावा वो कहते हैं तत्प्रतिषेधार्थ में तत्व अभ्यास, इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, सिर्फ गुरु का ध्यान करना चाहिए, दो का ध्यान मत करो, दो मंत्र मत जपो, एक पे एक निष्ठ रहो, तब तुम्हारी समस्याएं सॉल्व होगी। यहाँ एकत्व का ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं और इनसे और बचने के लिए, ये विघ्न पैदा हो जाए तो क्या करें, फिर कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुखदः सुख पुण्य पुण्य विषयाणम भावनातः चित्त प्रसादनम, सुखी दुखी पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। उनका कहने का अर्थ है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता करते हो, किस प्रकार के व्यक्तियों की दया करते हो, किस व्यक्तियों से प्रसन्नता और किन व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए, अगर इसका ज्ञान हो जाए आपको, तो भी आप इन दुखों से, इन विघ्नों से निकल सकते हैं। सभी मनुष्यों से मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्य में दया की भावना करने से, पुण्य आत्मा पुरुषों की प्रसन्नता वो भावना करने से, और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त में राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ऐसा अभ्यास आपको करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने का अभ्यास भी चित्त को निर्मल करता है। प्राणायाम क्यों करता है पता है? प्राणायाम, प्राणों का अर्थ है हमारे भाव, किसी के प्रति, फैमिली, दुनिया, प्राण ही हमारे भाव हैं, हृदय। तो जब प्राणायाम होता है तो आपके प्राण शुद्ध होते हैं, आपका चित्त शुद्ध होता है, लोगों के प्रति घृणा खत्म होती है। प्राणायाम बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं ना प्राणायाम करो, टेंशन मत लो, प्राणायाम करो, कैसा लग रहा है, लंबी सांस लो, तो लेने के बाद कहते हैं शांति। हाँ, तो प्राण शुद्ध करता है चित्त को, हमारी दुर्बलताओं को शांत करता है, किसी के प्रति विचारों को शांत करता है, वो ये बता रहे हैं। हमारे योग में तो अपने आप होता है, सिद्ध योग में करना पड़ता है, हठ योग में करना पड़ता है। फिर कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्न मानसा स्थिति निबंधनी, विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषय वृत्ति है। ये बड़ी अच्छी वृत्ति है, विषय वृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण वह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने का हेतु बनती है। ठीक है, जो मन को स्थिर करे, ऐसा विषय जो मन को स्थिर करे, उस विषय को, किसी भी विषय से मन स्थिर हो गया, गुरुदेव के बारे में सुनते सुनते मन शांत हो गया, तो ये जो विषय गुरुदेव का है ये आपके लिए अच्छा है, योग के लिए। ऐसा कोई भी चिंतन, ऐसा किसी भी विषय का चिंतन जो आपके मन को शांत करे, वो उसे इन्होंने कहा है कि विषयवती प्रवृत्ति। ऐसा होने से योग अच्छा होता है। फिर कहते हैं विशोका व ज्योतिष्मति, इसके सिवा शोक रहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। जो अच्छे अनुभव होते हैं, जो मन को शांत करते हैं, वही कह रहे हैं अच्छे होते हैं। अगले में कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम, थोड़ी देर हो रहा, वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वदा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर होता है। विवेकानंद को पढ़ो, जैसे हम कहते हैं ना, साधु संतों को पढ़ो जिन्होंने अपने राग और द्वेष पे विजय पा ली है, उनकी बातें करो, उनके बारे में पढ़ो, तो भी आपका मन शांत होगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त होगी। फिर कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन व, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ, गुरुदेव के दर्शन हुए, उससे भी मन शांत हो जाता है। ठीक है,
इष्ट देव के दर्शन हो गए, किसी देवता के दर्शन हो गए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं यथा यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर होता है। आपको भजन गाने अच्छे लगते हैं, भजन सुनने अच्छे लगते हैं, प्रभु के रास में नाचना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है, जहां आपका मन स्थिर हो जाए उस युक्ति को अपनाना चाहिए मन को स्थिर करने के लिए। तो ये मन को स्थिर करने के उपाय हैं, उन क्लेशों को, उन विघ्नों को शांत करने के लिए। जब जीवन में ऐसी घटनाएं प्राप्त हो जाएं कि मन अशांत हो जाए किसी कारण, तब भजन की किताबें, भगवान के चिंतन, ये सब करने से जिस चीज़ से भी आपका मन शांत होता है, जो भी विषय से शांत होता है, शांत होना चाहिए। परमाणु परम महत्व अंतस्य वशीकार, मतलब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, मन शांत हो जाए, उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महातत्व तक वशीकर हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर किसी का मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए ना, तो फिर उसके बाद वो जिस पे केंद्रित करेगा उसके विषय का उसको ज्ञान हो जाएगा, चाहे वो कितना स्थूल हो या कितना ही छोटा हो। तो इसमें फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे स्थूल वस्तु क्या है। ये टेबल, कुर्सी, मेज, चांद, तारे, इस सारे जो दिख रहे हैं सबसे स्थूल, और सबसे सूक्ष्म फिर वो आते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाओ, वहाँ केंद्रित करो, अति सूक्ष्म पे केंद्रित करो। इसी तरह फिर वो केंद्रित करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं? प्रकृति, अति सूक्ष्म में पहुँच जाते हैं। वहाँ तक उनका वो हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, या मन स्थिर रहता है। जिस विषय में वो सोचते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिलता नहीं मन उस विषय से। मैं सोच रहा था लड्डू के बारे में, अचानक गुलाब जामुन के बारे में सोचने लग गया, तो मेरा मन स्थिर नहीं है। अगर मैं लड्डू के बारे में सोच रहा हूँ तो आधा घंटा मुझे लड्डू ही दिखना है बस। इसको कहते हैं मन एक जगह स्थिर हो गया। इसी तरह से अंदर जाऊंगा तो सबसे सूक्ष्म वस्तु जिसे कहा है प्रकृति, उस पर जब मैं केंद्रित करूंगा तो मेरा प्रकृति पे ही केंद्रित रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं क्षीण वृत्तेर विजातस्येव मणे ग्रहित्र ग्रहण ग्राहेषु ततस्तत दंजनता समापत्ति। बहुत मुश्किल है संस्कृत, पढ़नी चाहिए थी बचपन में। अच्छा, क्षीण वृत्ति कहते हैं जिसकी समस्त बाहरी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, मतलब स्थूल जिससे हम ग्रहण करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं, अगर वो सारी वृत्तियां शांत हो चुकी हैं और उसका मन स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो चुका है। जो ग्रहिता पुरुष है जिसकी बात कर रहे थे, और ग्रहण अंत ये इंद्रियां, 6 इंद्रियां, और जो ग्रहण पंचभूत है उनमें वो स्थित हो सकता है, तदाकार हो जाता है वो, अगर उसकी वृत्तियां शांत हो गई है तो। यही बात हमने की थी ना कि पुरुष, इंद्रियां और विषय, पहले चित्त को, मन को शांत कर देंगे तो वो एक एक चीज पे केंद्रित करता हुआ वापस अपने स्वरूप में लौट सकता है। पहले उसको शांत करना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए तो संप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है। थोड़ा सा ये है। अच्छा, उसके बाद तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। कहते हैं उनमें शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क है। अब यहाँ सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधियों की है। इसके बाद आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। इसके बारे में हम, ये लिखा तो है लेकिन ये आपको अनुभव करना पड़ेगा। वितर्क सवितर्क में कैसे प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है, वितर्क शब्द है यानी कि स्थूल है। जब हमें अपने ही शब्दों से मुक्ति मिलती है, हम मौन में प्रवेश करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या घटित होता है? सवितर्क समाधि प्रकट होती है। उसी का स्वरूप निर्वितर्क है कि मैं मौन तो हो गया लेकिन मेरे अंदर चल रहा है। जब वो भी बंद हो जाएगा तो सवितर्क समाधि मुझे प्राप्त होगी, निर्वितर्क समाधि प्राप्त होगी। फिर विचारों की समाधि। बाहर कोई ध्येय नहीं है, बाहर किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, कोई तर्क बाहर नहीं है, घंटी का तर्क नहीं है। अब तर्क मेरे विचारों का है। तो जब मेरे विचारों में शांति प्रकट होने लग जाए, बंद हो जाए, तो सविचार। विचार थे, मैंने उन पर कंट्रोल किया, तो सविचार। फिर जब मैं बैठा तो मुझे कोई विचार ही नहीं आए, ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, तो निर्विचार समाधि। तो ये 4 अवस्थाएं होगी। बैठा था तर्क में, तर्क चले गए धीरे धीरे, तो वो सतर्क क्या है जो भी है। ठीक है। और फिर निर्वितर्क, वितर्क
निर्वितर्क, विचार, निर्विचार, ये 4 समाधियां मुख्य हैं। नेक्स्ट वाले में वो अतएव सविचारः निर्विचारः च सूक्ष्म विषय विख्यात। बड़ी सिंपल सी बात आप समझ के रखना कि तर्क वितर्क समाधि बाहर के पंचभूत चीजों में जो व्याप्त है, जैसे शब्द, इनमें है। जब ये बंद हो जाएंगे, शब्द मौन आपकी जीवन में प्रतीत होगा, तो पहली समाधि आपको लगेगी तर्क वितर्क समाधि। ये मूल याद रख लेना। जब आप चुप हो जाओगे तब भी अंदर विचार पता नहीं कौन कौन से आते रहेंगे, उनमें भी 2 अवस्थाएं हैं, वो भी प्रकट हो जाएगा। तो विचारों से मुक्ति, तो सविचार निर्विचार समाधि, ये भी एक अवस्था है। उसके बाद आनंद आएगा, आनंद की स्थिति प्रकट होगी, उससे भी मुक्त हो जाओगे तो आनंद अनुगत समाधि। इन चीज़ों से वैसे आनंद प्रकट हो जाता है, तीसरी अवस्था अपने आप ही प्रकट हो जाती है, उसे आनंद अनुगत समाधि कहते हैं। फिर अस्मिता अनुगत समाधि है। अस्मिता अनुगत में जो पर्दा ज्ञान पे पड़ा हुआ है, बुद्धि पे पड़ा हुआ, वो हटने लगता है, हट जाता है। पूर्ण रूप से ज्ञान की धारणा होने के लिए रास्ता खाली हो जाता है। जैसे एक रोड है, उस पर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, उन सारे ट्रकों को साफ कर दिया और एक लीमोजीन वहाँ से आएगी, तो समझो ज्ञान को धारण करने के लिए हमें अस्मिता से अपने अज्ञान का पर्दा हटाना पड़ेगा, तो ज्ञान प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा व्याख्या मिलती नहीं है, लेकिन मूल रूप से आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि अस्मिता के बारे में, निर्विचार समाधि के बारे में और दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। ठीक है, लेकिन इनमें भेद है जिसकी व्याख्या बहुत लंबी पड़ जाएगी, तो आप मूल याद रखना। चलो, उसके बाद सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानामः, सूक्ष्म विषयत्वम तथा सूक्ष्म विषयतः प्रकृति पर्यंता। अच्छा, अब इसमें वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थूल, उसकी गंध सूक्ष्म। तो वितर्क समाधि, तर्क वितर्क किस में लगेगी, स्थूल पृथ्वी, और विचार निर्विचार किस में लगेगी, गंध, सूक्ष्म, सूक्ष्म होने लग जाएगा। तो मेरा मन जो है, मेरा जो ध्यान है, मेरी जो स्थिरता है, वो धीरे 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 सूक्ष्म होती जाएगी। यही समाधियों का अर्थ है। अच्छा, इसको आप पढ़ लेना, हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। फिर कहते हैं जब ऐसा हो जाता है, सूक्ष्म रूप तक मैं चला जाता हूँ और सूक्ष्म रूप तक मैं धारण कर लेता हूँ, तब मुझे प्राप्त होती है तएव समीच समाधि। वे सब की सभी समीच समाधि को उपलब्ध कराने वाली छोटी छोटी समाधियाँ हैं। तो मुझे वहाँ से निर्बीज समाधि के लिए मैं आ गया। निर्वितर्क और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है, क्योंकि बीज रहता है उनमें। ये सारी जो अवस्थाएं हमारी होती है ना, हमें पता चलता है कि हम तो निर्बीज हो गए, मैं तो उस ऐसी अवस्था में, परम अवस्था में पहुंच गया। यही परम अवस्था है, नहीं है। जिस दिन आप जीवन में रहकर ये देखते हुए, पहले एक स्थिति जैसे हो जाती है, अचानक अवस्था आ जाएगी आपकी कि वाह गजब स्थिति है। जैसे ही ध्यान गुलाब वापिस आ जाओगे ना उन चीज़ों में, तो समझ लेना वो जो शून्य स्थिति आई, शून्य नहीं होता कुछ भी, निराकार स्थिति कहते हैं उसको। तो निराकार स्थिति में जब आप आ जाओगे तो ये नहीं समझ लेना कि निर्बीज समाधि उपलब्ध होगी है। सबीज समाधि भी निर्बीज समाधि जैसी ही लगती है, लेकिन टेम्परेरी अवस्था होती है वो। तो जब हम वापिस भोग विलास में आ जाए और वापिस निंदा ये सब चलने लग जाए, जैसा जैसा विषय आता है वैसा वैसा काम होता रहता है, तो वो सभी समाधि की प्रिपरेशन है। निर्बीज समाधि के लिए तो हर समय 24 घंटे उस अवस्था में आना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहते हैं, कितना बचा, बस खत्म। निर्विचार वैश्य हृदय अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यानी कि संप्रज्ञात समाधि जैसे ही होगा तो निर्बीज समाधि के लिए परम वैराग्य, जिसे ज्ञान कह सकते हैं, परम वैराग्य ही ज्ञान है, ज्ञान के बिना परम वैराग्य नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति होने से आपको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, जिसे अध्यात्म ज्ञान कह सकते हो आप। फिर कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। हाँ, अगले सूत्र में कह दिया, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जहां प्रज्ञा प्रकट हो जाए, बुद्धि प्रज्ञावती हो जाए, वहां उस ऋत से ऋतंभरा प्रकट होनी शुरू हो जाती है, ज्ञान उस पुरुष का प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऋतंभरा तत् प्रज्ञा, जहाँ प्रज्ञा। इस प्रज्ञा को फिर बलवती, धीरे धीरे इसी अभ्यास से यही प्रज्ञा बलवती प्रज्ञा होती है, और यही ऋतंभरा विवेकवती ऋत में परिवर्तित हो जाती है, जो उच्चतम अवस्था है। फिर कहते हैं श्रुत अनुमान प्रज्ञा अभ्यामन्य विषय विशेषार्थ
वाह। तो ये जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, ये जो बुद्धि आपको प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, ये उस बुद्धि से श्रेष्ठ होती है जो हमने सुन के देख के अर्जित की है। ये भीतर का जो ज्ञान प्रकट होता है, ये शास्त्रों से प्राप्त होने वाला ज्ञान या सुनी सुनाई वेदों से प्राप्त होने वाले ज्ञान से उच्चतम होता है, क्योंकि ये पुरुष का होता है, हृदय से प्रस्तुत होता है। फिर वो कहते हैं तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। फिर नए संस्कार प्रकट होते हैं और जो पुराने संस्कार हैं वो दबने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बीज दबने शुरू हो जाते हैं और नए संस्कार प्रकट होते हैं जिनका कोई बीज नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा का कोई बीज नहीं है। और जब ये स्थिति हो जाती है कि आत्मा अपने आप को स्थापित करती है और बाकी बीजों को निर्बीज करने की बारी आती है, जलाने की बारी आती है, तब आखिरी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि ही, उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। ठीक है, ये पूरा हमने समाधिवाद रिकैप किया पूरा एक दिन में, 1.25 घंटे में देख लो कर लिया हमने। अच्छा, तो ये है वो सारी चीजें। अब आप मुझे बताओ, संतुष्टि है? अब साधनवाद में जा सकते हैं अगले सप्ताह। पता चल गया हमने क्या पढ़ा था, कैसे कैसे हम आए, क्या क्या चीज़ें व्याधियाँ हैं, क्या क्या सब। आज बहुत 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 अच्छा रिकैप हो गया। शांति है? आगे चल सकते हैं साधनवाद में? बताओ, 3-4 जन तो बोलो, तब तो इतना बकवास किया मैंने, 1.25 घंटा में लगातार बोला हूँ यार। जी जय गुरुदेव। कमल भाई, आज का सेशन बहुत सुंदर था सर जी, मेरे को तो बहुत बातें समझ में आई। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप पढ़ने की भी किताब ले लो, हिंदी पढ़ते हो ना कमल भाई? जी जी। तो आप एक पतंजलि योग दर्शन की किताब खरीद लो, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, किताब खरीद लेना। ठीक है, 250-300 रुपए की पड़ेगी, ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। अब खरीद लेना और इसको पढ़ने से और क्लियर हो जाएगा, साधना में मदद मिलेगी। इसीलिए को कहा तो भिजवा देते एक तो। अच्छा, मैं भिजवा दूं? जी सर जी, मैं ये बोले हाँ, मैं भी अपने लिए ऑनलाइन से आप भिजवा देते एक तो। हाँ, मैं भी अपने लिए खरीदना चाहता हूँ, एक और बुक खरीदना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए भी खरीद। ठीक है, और मैं भूल जाऊं तो मुझे 2 दिन में याद करा देना। ठीक है, मैं सोच रहा था कि बाद में खरीदूंगा, मैं याद दिलवा दूंगा ना। आपने खरीदनी है तो मैं भी खरीद लूंगा। ठीक है जी सर जी। जी हाँ, जी ठीक है। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं भाई? सो तो नहीं गए? नहीं, ठीक है ना? हाँ आगे बढ़े तब नेक्स्ट टाइम, आज तो नहीं। हाँ। अच्छा, मीना गर्ग को भी, वो भी कह रही हैं ठीक है। चलो, बाकी सब भी मुझे लगता है जवाब तो नहीं दे रहे ज़्यादा। अच्छा, सुषमा जी का कुछ है। सुषमा जी का क्या है? आज मैंने ध्यान में सुना कि तुम खुश नसीब हो। अब मैं समझती हूँ कि हम सब खुश नसीब हैं, क्योंकि यूनिवर्स का मालिक हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, चलो, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आज का सेशन भी रखें गुरुदेव के चरणों में। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपको कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु माता। जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।